तो राधे राधे आप सभी को। और 2 दिन से व्लॉग ही नहीं बन पा रहा है, मतलब छोटी छोटी क्लिप्स हैं बट पूरा एक प्रॉपर व्लॉग नहीं बन पाया, तो इसलिए दोनों ही चैनल पे व्लॉग नहीं डाला। इसलिए व्लॉग नहीं डाला क्योंकि ये बाहर गए हुए थे और मेरी भी तबीयत ऐसी ही थी, मतलब मैं कितना क्या ही दिखाती क्या अकेले में, तो इसलिए फिर मैं व्लॉग नहीं डाल पाई। और अभी भी आज शनिवार है तो हम जस्ट अभी मंदिर से आए थे थोड़ी देर पहले ही, तो मैंने सोचा कि अब मैं थोड़ी सी क्लिप कट कर लेती हूँ तो शायद कल का व्लॉग पूरा हो जाए, कल व्लॉग डाल दें। तो और 2 दिन से तो सर में इतना दर्द था बहुत ज़्यादा, हाफ एरिया में ना पूरा, मतलब वो दवाई से भी नहीं जा रहा था, पता नहीं वो किस चीज़ का था। और मेरे को कल चोट भी लग गई रात। दिखाती हूँ आपको, तो मेरे हाथों में भी बहुत दर्द है, ये देखो। ये पता नहीं क्या लगा हुआ है मेरे हाथ में, मुझे खुद याद नहीं है कि कहाँ मेरा हाथ लगा कहाँ नहीं। अभी तो ज़्यादा दिख नहीं रहा है, मैं लाइट में दिखाती हूँ। देखो, पता नहीं क्या लगा हुआ है, कैसे लगा हुआ है। इसमें इतना पेन है ना, रात मतलब मुझे हाथ में इतना पेन था कि मेरा हाथ भी नहीं उठ रहा था इसकी वजह से बहुत ही। और ये अगर कल तक ठीक नहीं होता है तो मैं फिर इसको दिखाऊंगी डॉक्टर के कि कहीं कोई मतलब खून वून ना रुक जाए या कुछ वो ना हो जाए हाथ में। जब मैं चूड़ियाँ वो कर रही थी तो तब मेरे हाथ में वो लग गई थी कांच वाली, तो ये जो छोटे छोटे से निशान है ये तो उसी के ही हैं। बट ये यहाँ पे क्या हुआ है ये मुझे भी समझ में नहीं आ रहा। और दर्द इतना है मेरे हाथ में, बहुत दर्द है इसमें, तो मतलब मेरे से कोई काम ही नहीं हो रहा, पूरे ही हाथ में जा रहा है, ऐसे नस में दर्द जा रहा है। तो मैं रोटी बनाऊंगी अभी, तो उससे पहले मैंने सोचा कि मैं व्लॉग बना लेती हूँ। आवाज़ तो मेरी कम ही आ रही होगी क्योंकि कम ही निकल रही है, अभी तो मैं मतलब बैठी हूँ। तो मैंने क्लिप कट करी थी अपनी मेहंदी की ना, कि इन्होंने मुझे मेहंदी लगाई है, और वो क्लिप डिलीट हो गई मेरे फ़ोन से। पता नहीं कैसे मैं वीडियोस डिलीट कर रही थी क्योंकि मेमोरीज फुल थी, तो उसकी वजह से मेरी क्लिप ही कट हो गई। तो ये भाई उन्होंने मुझे मेहंदी लगाई थी, तो भाई कोई सोचे ना सोचे बट आपका पति आपके बारे में ज़रूर सोचते हैं। उन्हें पता है कि सावन चल रहा है और इसको अभी तक मेहंदी नहीं लगी, क्योंकि मैंने बोला था कि मैं शिवरात्रि के आसपास लगवाऊंगी ताकि मेरी 30 तक मेहंदी चल जाए, दोनों ही चीज़ का हो जाए। बट इन्होंने फिर भी अपने आप लगाई है, कह रहे नहीं मैं मेहंदी लगाऊंगा, तो इससे शुभ मेरे लिए क्या ही होगा कि इन्होंने मेहंदी लगाई है। और मेरे पैरों पे भी लगाई हुई है इन्होंने मेहंदी, ये देख सकते हो आप, पूरा डिज़ाइन पूरी कलाकारी करी हुई है। ये मोर वगैरह दिल फूल सब बनाए हुए हैं। तो ये एक पत्नी के लिए ये बहुत बड़ी चीज़ें होती हैं। और मैं रात व्लॉग बनाती रात व्लॉग बनाते बनाते फिर मैंने बंद कर दिया, क्योंकि मैं वो व्लॉग पूरा ही नहीं कर पाई। पूरा इसलिए नहीं कर पाई क्योंकि तबीयत ख़राब थी। फिर मैंने बेडशीट भी है ना रात को 12:30 बजे चेंज करी है, ये लेट आए हैं, ये मेरे ख्याल से 2 बजे के आसपास आए हैं। तो अभी भी मेरे सर में दर्द हो रहा है बोलते हुए ना, पता नहीं क्या हो रहा है क्यों हो रहा है। तो शायद मौसम की वजह से हो रखा है ये। और तो मैंने रात भी 12:30 बजे बेडशीट चेंज करी। उसके बाद मैंने सोचा कि अब मैं क्या व्लॉग शूट करूँ, क्या मैं व्लॉग बनाऊँ। तो अभी भी मेरा कमरा जो मेरा रूम है वो साफ़ ही नहीं हुआ, बस बेडशीट और वो सारा साफ़ है, बट उधर जो सोफ़े पे कपड़े हैं वो अभी भी ऐसे ही हैं। तो मैं ऊपर जाऊँगी तो मैं अब वो ज़रूर करूँगी, क्योंकि फिर मुझे कल भी टाइम नहीं मिलना है, मुझे परसों भी टाइम नहीं मिलना है, तो फिर शिवरात्रि है तो उससे पहले तो मुझे करना ही करना है। और ये अभी फिर चले गए हैं भैया के पास में, वो जो कावड़ लेके आ रखे हैं, तो वो अब थोड़े पास आ गए। तो ये ऐसे करते रहते हैं, सुबह चले जाते हैं फिर रात को आते हैं। आज अभी अब गए हैं, अब फिर रात को आएंगे, तो इनका ऐसे ही चल रहा है, इसलिए व्लॉग में भी ज़्यादा नहीं आ पा रहे। और इनका व्लॉग शूट शायद ये वहाँ पे कर रहे होंगे, तो मैं वो क्लिप ऐड कर दूँगी इसमें ज़रूर। और मैं ये बोलती हूँ कि मैं जितना थकती हूँ ना काम में, मैं जितना काम करती हूँ वो सिर्फ मुझे पता है। मेरे आप लोगों को नहीं पता होगा, मेरे 2-2 ऑपरेशन हो रखे हैं और बैक टू बैक ऑपरेशन हो रखे हैं।
मुझे जब सर में दर्द उठता है ना, तो मुझे एनेस्थीसिया का दर्द उठता है सर में। और जिसको उसके बारे में पता होगा, वो मतलब डॉक्टर भी ये बोलता है कि इस दर्द की कोई दवाई नहीं है, इतना गंदा दर्द होता है। और वो दर्द मेरा, जब मेरा सेकंड ऑपरेशन हुआ था, जब मैं यहाँ पे थी, तो उस दिन जब मैं घर पे आई, मुझे उसी शाम मैं शाम को आई थी 3-4 बजे के आसपास, और शाम को मुझे 5-6 बजे के आसपास मुझे वो दर्द उठना स्टार्ट हो गया था, क्योंकि मैं बैठ गई थी। और ऑपरेशन के बाद आपको पता है कि बिल्कुल भी नहीं बैठते, क्यों नहीं, क्योंकि एनेस्थीसिया बहुत नॉर्मल ऐसे बोल देते हैं कि एनेस्थीसिया का इंजेक्शन भाई बहुत हार्मफुल होता है, ऐसा कुछ नहीं होता। डॉक्टर्स बोल देते हैं कि नहीं, आगे बहुत दिक्कत होती है। इवन मैं खड़ी रहती हूँ ना पूरे दिन, तो मेरे कमर में दर्द रहता है बहुत ज़्यादा, और मेरे नीचे पैरों से दर्द उतरता है। और जब मेरे कमर से दर्द सर में जाता है ना, तो वो उसका मतलब मेरी दवा इसलिए मेरे असर नहीं करती है सर में। इसलिए मैं स्ट्रेस से और चीज़ों से बचती फिरती हूँ कि मैं ना उन चीज़ों में घुसूँ, क्योंकि वो जो मेरी हालत होती है ना, मतलब इस उम्र में मैं इतना कुछ स्ट्रेस और चीज़ें झेल रही हूँ, वो सिर्फ मुझे पता है। ऊपर से मेरी तबीयत बैक टू बैक 2-2 ऑपरेशन, मेरा पहला ऑपरेशन हुआ था नवंबर के एंड में, और मेरा जो दूसरा ऑपरेशन हुआ वो मेरा फ़ेब के मिड में हुआ है। मेरी शादी होते ही 1 हफ्ते में मेरा ऑपरेशन हो गया था। स्टोन के ऑपरेशन हुए हैं दोनों ही बैक टू बैक, एक पहले राइट साइड का, फिर लेफ़्ट साइड का। तो उसके बाद मैं नेक्स्ट डे से खड़ा होना, काम करना, मैंने सारी चीज़ें शुरू कर दी थी। जब मेरा पहला ऑपरेशन हुआ था, तो बहुत दिक्कत हुई थी, एनर्जी बिल्कुल मतलब ख़त्म थी बॉडी से, इतनी वीकनेस आ चुकी थी। और उसके बाद में स्टंट डलता है स्टोन के बाद में ना, उसका जो प्रोसीजर है वो तो इतना ख़तरनाक है, मतलब मैं आप लोगों को बता भी नहीं सकती। जिनको पता है वो समझ सकते हैं चीज़ें। तो ये जो बोलते हैं ना कि इतना से काम में ही थकी मैं, ये आप मानोगे मेरा घर ये कितना बड़ा है, ये कोई छोटा घर नहीं है, और इसमें काम कितना होता है। आप अगर काम वाली भी आए, उसके बाद भी सिर्फ झाड़ू पोछा करके जाती है, वो और कोई काम नहीं करके जाती है। उसके अलावा इतना काम होता है ना, तो घर तो एक औरत को संभालना पड़ता है, इंसान पे एक फ्लोर नहीं संभलते हैं, ठीक है। तो ये तो कोई लॉजिक ही नहीं है मेरी अकॉर्डिंगली मैं कितना काम कर लेती हूँ, ये मैं खुद भी हैरान होती हूँ चीज़ों को देख के कि भाई बहुत सारी ऐसी चीज़ें मैं ऐसे कर देती हूँ दर्द में भी। मतलब मैं, अगर मुझे फ़ीवर भी है ना, तो किसी को पता नहीं लगेगा घर में मुझे फ़ीवर है, मैं ऐसी हूँ। मुझे सर में दर्द है ना, मैं उस सर जिस जो लेवल का मैं सर दर्द बर्दाश्त करती हूँ ना, उस लेवल पे इंसान खड़ा ना होए, बैठ ना पाए, मैं उस लेवल की चीज़ों पर भी मैं फिरती रहती हूँ, काम करती रहती हूँ, क्योंकि अब मुझे आदत हो गई है दर्द की ना। मुझे आदत हो गई है कि हाँ ये तो होना ही है, इस लेवल तक जाना ही है, इसकी कोई दवाई नहीं है जी, अपने आप जाएगा, अपने आप ठीक होएगा, नॉर्मल रहे नॉर्मल। मतलब आपने कभी देखा नहीं होगा कि मैं मतलब पड़ी हूँ या मैं कुछ भी नहीं कर रही हूँ। मतलब जितना भी मेरे से होता है कि मैं खुद के अंदर, एंड मेरा खाना पीना बहुत बहुत बेकार है, मेरा खाना पीना बहुत ज़्यादा बेकार है। बीच बीच में ना कैमरा चेक कर रही हूँ कि कहीं ये बंद ना हो जाए। तो खाना पीना मेरा बहुत ज़ीरो है, जिस हिसाब से मेरे ऑपरेशंस हो रखे हैं ना, उस हिसाब से तो मेरा खाना पीना इतना तगड़ा होना चाहिए था। मुझे ये याद नहीं है कि लास्ट टाइम मैंने दूध कब पिया होगा। अब आप देखो कि मेरे में कितनी एनर्जी होगी अब, कि मैं सिर्फ दिन में मैं एक टाइम खाना खाती हूँ। कभी कभी ऐसा होता है कि मैं दिन में एक ही टाइम खाना खाती हूँ, कभी कभी ऐसा होता है मैं पूरे दिन में खाना ही नहीं खाती हूँ। मतलब इस उम्र में इस तरह की चीज़ें बिल्कुल भी सही नहीं है। तो मैं आप लोगों को भी यही कहना चाहती हूँ कि भाई अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है या कुछ भी है, तो अपना खाना पीना सही करो, क्योंकि टाइम के साथ साथ ना वो चीज़ें आपकी बॉडी को जो हार्म पहुँचाती है, जो दिक्कत पहुँचाती है, वो झेलना आपको ही है। तो मेरी मम्मी है जो, वो मुझे बहुत समझाती है इन चीज़ों में कि तू अपना खाना पीना ठीक कर, अपना खाना पीना ठीक कर, बहुत सारी चीज़ें होती हैं आगे। और मतलब लड़कियों को वैसे भी अपना खाने पीने का ध्यान रखना चाहिए। तो वो बोलती हैं कि इतना बर्डन होता है चीज़ों का, तो खाना पीना सही नहीं होगा तो कैसे चलेगा। प्रिंस है, मुझे बहुत ज़्यादा बोलते हैं, बहुत ज़्यादा टोकते हैं, बट मैं अपनी रूटीन वो फॉलो ही नहीं कर पा रही हूँ कि मैं मतलब प्रॉपर खाऊं।
मैं पूरे पूरा दिन भूखे रह जाती हूँ। जैसे बाहर से कोई आता है ना, या मेरी दोस्त भी जैसे फ़ोन पे करती है, कहती है यार तू इतने टाइम भूखे कैसे रह लेती है, हमें तो हर 5 मिनट में खाने के लिए चाहिए। तो यही सही चीज़ है कि हर 5 मिनट में 10 मिनट में आप कुछ ना कुछ छोटा मोटा खाते रहो। मुझे हो गई है घंटों की आदत, घंटों की। आज भी मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया था, मैंने रात से खाना नहीं खाया था। मुझे इतना गंदा सर में दर्द था, मुझे ऐसा था कि मैं कुछ भी खाऊंगी ना तो मुझे उल्टी हो जाएगी। तो मैं अपना काम वाम करके मैं ऊपर गई, मैंने खाना ही नहीं खाया। आज मैंने शाम को 5 बजे खाना खाया है, कल से आज। तो वो इतना लंबी चीज़ें हो गई हैं, मतलब कि कहाँ है ध्यान। तो भाई अपने खाने पीने का पहले ध्यान रखो अगर आपको ठीक रहना है, स्वस्थ रहना है, क्योंकि इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, इतनी सारी चीज़ें होती हैं। हर किसी को, मैं कह रही हूँ जिसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ना हो, उसको भी अपने खाने पीने का ध्यान ज़रूर रखना चाहिए। और मुझे तो स्पेशली रखना चाहिए भाई। इंसान की बॉडी में इतनी सारी चेंजेस आते हैं। मेरे ऑपरेशन हो रखे हैं 2 मेरी बॉडी में कितनी सारे चेंजेस आए होंगे, इतने मूड स्विंग्स होते थे, इतनी दिक्कतें होती थी, बट मैंने मतलब कभी काम करना बंद नहीं किया। मैं नेक्स्ट डे खड़ी हो गई थी। इवन मैंने नेक्स्ट डे तो हमारे घर में फंक्शन ही था, हो गया था। उससे नेक्स्ट डे मैंने अपना ऊपर जाके, मतलब मैं स्टेयर्स पे भी चलना फिरना मेरा मैंने स्टार्ट पहले दिन ही कर दिया था। और क्या बोलते हैं, मुझे स्टंट डला हुआ था तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होती थी। वो हिलता था अंदर, उसमें पेन होता था, हर चीज़ में, वॉशरूम जाने में भी पेन होता था। बट कभी मतलब मेरे से नहीं हुआ कि मैं मतलब इस चीज़ को लेके एक एडवांटेज ले लूँ या चीज़ें ले लूँ कि नहीं, जो मुझे करना है करना है। इवन मुझे याद है कि मेरा रूम तक मैंने खुद तैयार किया है ऑपरेशन के 2 दिन बाद। मैंने उसमें अपना सामान रखा, सामान लगाया, पूरा रूम साफ़ किया, कुछ भी साफ़ नहीं था, सब कुछ ऐसे ही था, रेडी नहीं था कुछ भी ना, डिसाइड ही नहीं था कि कहाँ पे रहना है, कहाँ पे नहीं रहना है। तो वो सारा मैंने ऑपरेशन के 2 दिन बाद ही कर दिया था। मतलब वो फिर मेरा सर ऐसा होता था कि मैं सर पे ना मतलब रुपट्टे बांध के काम करती थी, इतना गंदा दर्द, क्योंकि मुझे ऐसे भी करना अलाउ नहीं था। सर डॉक्टर ने मुझे ऐसे भी करना अलाउ नहीं किया था। पहले वाले जो मेरे डॉक्टर थे बहुत अच्छे थे, उन्होंने स्ट्रिक्टली हर चीज़ को मना किया था। तो जो दूसरे वाले थे उन्होंने बहुत लापरवाही करी है चीज़ों में, हॉस्पिटल में भी हुई है, मैंने शिकायत भी करी थी, इन्होंने भी शिकायत करी थी। बट वहाँ पे ट्रीटमेंट मेरा बिल्कुल भी ठीक नहीं हुआ था। उसके बाद मुझे बहुत दिक्कतें हुई हैं। मतलब डॉक्टर ने बोला था कि अगर एनेस्थीसिया का दर्द एक बार उठ गया ना तो आपको एडमिट होना पड़ जाएगा। और जब मेरा दर्द उठा ना, मतलब मेरी कंडीशन ऐसी थी, मेरी पूरे बॉडी में नस पे नस चढ़ चुकी थी जब मेरा वो दर्द पहली बार उठा था। और मेरे पूरा शरीर से बैक से नस पे नस, हाथों में यहाँ पे नस पे नस, यहाँ से ऐसे नस पे नस जा रही है। मतलब मेरी हैंग हो गई थी बॉडी। मतलब मैं खड़ी खड़ी ना ये कह रही थी कि मुझे कुछ हो रहा है, मुझे मतलब मैं हिल भी नहीं पा रही थी, मेरी वो सिचुएशन हो गई थी। मतलब मैं एक्सप्लेन भी नहीं कर पा रही हूँ अब तो कि वो क्या था। और अब जब वो दर्द मुझे दोबारा से अब उठते हैं ना, मेरे सर में दर्द उठते हैं, तो मतलब मैं ऐसे से ऐसे नहीं कर पाती हूँ। सारी चीज़ में मैं फिर भी काम करती हूँ। तो भाई हिम्मत मेरे में बहुत है, बहुत हिम्मत है मेरे में। मैं खाली पेट भी इतना बोल सकती हूँ, इतना बोल सकती हूँ। मैं चिल्ला भी देती हूँ कितनी बार ना, इतना चिल्लाती हूँ मैं, मुझे खुद ऐसा लगता है कि तेरे अंदर इतनी एनर्जी है कहाँ से, कुछ खाती पीती नहीं है, आती कहाँ से है। तो अभी बस यही बात थी। अब मैं आगे का आपको ऊपर जाके दिखाती हूँ, ब्लॉग पूरा बनाती हूँ। और ये लाइट भाग गई तो